सारे लोगों का ट्राइसेप जो है बहुत वीक होता है और उसके पीछे बहुत सारी रीज़न होती हैं। हम ट्राइसेप से जो है सेट को थोड़ा सा चोरी करते हैं। तो जो अभी मैं आपको एक एक्सरसाइज दिखाने लगा हूँ 110% ये वर्क करेगी, लेकिन आपको इसी तरह करना है हर तरह की चोरी से बच के। तो देखें, ये यहाँ को उठाया आपने, इसको थोड़ा सा बैक साइड पे लेके जाना है, नीचे टच करना फिर ऊपर इस एक्सरसाइज के अंदर 3 से 4 चीज़ें आपके पास। इस एक्सरसाइज में आपके पास 3 से 4 चीज़ें हैं। या तो आप सुपर सेट लगा लें, ठीक है, और अगर सुपर सेट नहीं कर सकते हैं ड्रॉप सेट भी आप कर सकते हैं, या आप इसको स्ट्रेट भी लगा सकते हैं। लेकिन इसको हर तरह से चोरी से बचा के और कोशिश करें इसी तरह लगाने की। इंक्लाइन पे भी कर सकते हैं, स्ट्रेट बेंच पे भी कर सकते हैं और आप फ्लोर पे भी। तो मैं तो ज़्यादातर मैं प्रेफर देता हूँ कि मैं फ्लोर पे करूँ। तो आप जहाँ भी करें लेकिन चोरी से बचें। तो आज है हमारा श्रेडिंग डे 5। तो डे 5 में आज कार्डियो के अंदर हम 3 मतलब कुछ मल्टीपल एक्सरसाइज हम कार्डियो के अंदर ऐड करेंगे, वो भी मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। और उसके अलावा आज जाएंगे हम ट्रेडमिल पे 10 मिनट के लिए एंड कॉन्सेप्ट मशीन पे या साइकिलिंग पे 10 मिनट के लिए या लैडर पे। तो अभी कुछ मल्टीपल एक्सरसाइज मैं आपको दिखाता हूँ। तो बहुत ज़रूरी नहीं है कि कोई आपने हाफ आवर या 1 आवर कार्डियो ही करते रहना। 15 से 20 मिनट की कार्डियो इंटेंस वर्कआउट, बीच में स्लो भी कर लेंगे, बीच में तेज़ भी कर लेंगे। इसको ऐड और मिक्स हमने खुद करना है। तो आप देखें किस तरह से प्रोसेस चल रहा है। यहाँ से विदाउट वेस्टिंग टाइम सीधा ट्रेडमिल पे चलते हैं, क्योंकि अभी जो है अभी बर्निंग प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है।
10 मिनट में 112 कैलोरीज और 1.5 माइल। और इस कंडीशन के ऊपर कार्डियो की पुरानी एक्सरसाइज करके और ट्रेडमिल 10 मिनट करके अभी जो तीसरी हमारी जो मेन रह गई है, अभी उस एक्सरसाइज पे जाएंगे और हम क्या करेंगे, चाहे स्लो करें, क्योंकि ये वाली जो कंडीशन है इस टाइम हर बंदे की भूख निकली होती है इतनी कार्डियो करके। और अब यहाँ पर अभी लास्ट स्टेज ये है कि चाहे बिल्कुल स्लो चले, ये देखो, चाहे मैं यहाँ पे चलता रहूँ, ठीक है, चाहे मैं अपनी मूवमेंट चेंज कर लूँ, किसी और एक्सरसाइज पे चला जाऊँ, ये मेरे पे डिपेंड करता है। अगर आप बोर हो रहे हैं सेम एक्सरसाइज से, रनिंग मशीन पे आपने 10 मिनट कर लिए और इसके बाद आप बोर हो रहे हैं, एक्सरसाइज को भी चेंज करें, लेकिन अगले 15 से 20 मिनट, गाइस ये सबसे इम्पोर्टेंट 15 से 20 मिनट है। इस टाइम आपने कोई जबल नहीं मारनी, सीधा दूसरी मशीन पे चले जाएँ। यहाँ से मेरे ख्याल है, ये देखिए हमारे पास लैडर है या साइकिलिंग है या ये कॉन्सेप्ट 2 मशीन है। आज है मेरा श्रेड एंड स्ट्रेंथ डे 5 और आज मैंने थोड़ी सी गेम चेंज की है अपनी। आज मैंने जब स्टार्ट किया अपना वर्कआउट तो सबसे पहले मैंने रनिंग से स्टार्ट किया। मैं ट्रेडमिल पे गया हूँ, 10 मिनट्स मैंने वहाँ पे स्लो रनिंग की है, वार्म अप किया है और उसके बाद मैं वेट लिफ्ट की तरफ गया हूँ। और ये मैं अक्सर करता हूँ क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि स्टार्टअप आपने करना है तो आपने वेट लिफ्ट से ही करना है। कुछ बॉडी बिल्डर्स हैं वो क्या करते हैं, वो स्टार्ट करने से पहले अपनी रिस्ट को अच्छे से पहले वार्म अप करते हैं। रिस्ट करने के बाद सीटी फ्लेचर है एक, जिसका मैं बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। जिस दिन उसका आर्म डे होता है वो सबसे पहले अपने फोर आर्म्स को जो है वो करता है वार्म अप और उसके बाद वो स्टार्ट करता है अपना वर्कआउट। तो ये डिपेंड करता है, आपकी अपनी मर्ज़ी है आपने वर्कआउट को कहाँ से। तो आज मैंने स्टार्ट किया था अपना वर्कआउट ट्रेडमिल्स। हमारा वेट लूज़ कैसे होगा, सबसे पहली चीज़ ये अपने माइंड में रखनी है, जब आप अपनी 3500 कैलोरीज बर्न करते हैं तो इट मीन्स आपने अपना 1 पाउंड वेट लूज़ किया। 1 पाउंड मतलब तकरीबन आधा किलो वेट लूज़ किया। तो 1 kg वेट लूज़ करने के लिए आपको कम से कम 7500 से 7700 तक आपको कैलोरीज अपनी उड़ानी पड़ेंगी वीक के अंदर। तो आपका 1 kg वेट नीचे आ जाएगा। अब मैं 5वें दिन की आपसे बात करता हूँ। 5वें दिन के अंदर मेरा 1 kg वेट नीचे गया है, 74 से 73 के ऊपर आया हूँ। इसका मतलब ये हुआ कि मैंने 5 दिन के अंदर 7700 कैलोरीज उड़ाई हैं। अब ये उड़ाने का तरीका कार क्या है, हमें नॉर्मली चाहिए होती हैं 2000 कैलोरीज पर डे, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, जब हम श्रेडिंग प्रोसेस के अंदर हैं तो जब हमने अपना वेट लॉस करना है, वेट लॉस कह लें आप फैट लॉस कह लें, बेसिकली हमने फैट लॉस करना है। हमें अपने वेट के साथ कोई हमारा लिंक नहीं है कि हमारा वज़न नीचे आ रहा है कि नहीं, हमारी फैट नीचे आ रही है कि नहीं, हमने ये चीज़ को नोटिसेबल रखना है। तो उसमें क्या होता है, 2000 कैलोरीज आपको पर डे लेनी होती हैं। आप ऑलरेडी 1400 या 1500 कैलोरीज ले रहे हो, मतलब कि ऑलरेडी आप 500 से 600 कैलोरीज कम ले रहे हो। इसका मतलब हुआ 2000 आपको लेनी थी, 1500 आप ले रहे हो। और अब उसके बाद आप क्या कर रहे हो, आप जिम में और कैलोरीज बर्न भी कर रहे हो। तो क्या हुआ, 500 कैलोरीज तो आप ऑलरेडी कम ले रहे हो और 400 कैलोरीज या 300 कैलोरीज अगर आप जिम के अंदर बर्न कर रहे हो, इट मीन्स आप 700 से 800 कैलोरीज एवरी डे डेफिसिट में हो, मतलब रिडक्शन में हो, आपने गिराई हुई हैं अपनी 700 से 800 कैलोरीज पर डे के हिसाब से। तो उसका बेनिफिट आपको क्या मिलेगा, अगर आप 800 कैलोरीज रोज़ बचा रहे हो तो आप 8 को मल्टीप्लाई कर दें 4 डेज या 5 डेज से, 8 5 दा 40, तो 4000 कैलोरीज आप 5 दिन के अंदर उड़ाते हैं। तो 6 दिन के अंदर आप 4800 उड़ा रहे हैं, 7 दिन के अंदर आप 5600 उड़ा रहे हैं और 8 दिन के अंदर आप 64 उड़ा रहे हैं और 9 दिन के अंदर आप 72। वाह वाह, क्या कैलकुलेशन है मेरी, क्या बात है जी, दिमाग के अंदर कैलकुलेटर चल रहा है।
तो 8 दिन के अंदर 7200 कैलोरीज आपने उड़ा दी। तो इट मीन्स 8 दिनों के अंदर आपने हेल्दी फैट लॉस किया, क्योंकि आप इन 8 दिनों के अंदर आपकी बॉडी को जितना प्रोटीन चाहिए था आप उसको उतना प्रोटीन दे रहे हो। आपने अपनी फैट को रोका और आपने अपने कार्बोहाइड्रेट्स को रोका। चाहे आप डेली बेसिस पे वो ले रहे हो, लेकिन आप कैलोरी डेफिसिट पे गए हो। सबसे पहले आपने कैलोरीज काउंट की हैं अपनी, जो आपने प्रोटीन कंप्लीट कर लिया, उसके बाद बाकी कैलोरीज आपके पास बचती हैं फैट और कार्ब्स से, वो ले रहे हो। तो फैट भी हमें डेली चाहिए, कार्ब्स भी हमें हमारी बॉडी को डेली चाहिए। तो ये दो चीज़ें डेली हमारी बॉडी को नहीं मिल रही हैं और इसको हमने रोका हुआ है। तो बॉडी के अंदर जो स्टोर्ड कार्ब्स हैं और स्टोर्ड फैट हैं, ये दोनों चीज़ें हमारी बॉडी एवरी डे डेली बेसिस के ऊपर कंज्यूम कर रही है। तो पीछे हमारे पास क्या बचा? प्रोटीन। तो मसल के अंदर क्या दिखेगा 8 दिन के बाद? प्रोटीन। और क्या चीज़ गायब होने लग जाएगी? फैट और कार्ब्स, क्योंकि ये दो चीज़ें हम 8 दिन से रोक रहे हैं। और कैलोरी डेफिसिट के अंदर है, मतलब कैलोरी को हमने गिराया हुआ है ऑलरेडी। हमें 2000 चाहिए थी और हम 1400 या 1500 के ऊपर ऑलरेडी हैं, और साथ में हम जिम के अंदर भी अपनी कैलोरीज उड़ा रहे हैं। तो इस तरह 8 दिन के अंदर अंदर आपको क्या मिलेगा? 1 kg वेट लॉस मिलेगा, 1 kg वेट। और यही अगर आप 1000 कट कर रहे हैं या 1200 कैलोरीज कट कर रहे हैं स्टार्टिंग के अंदर, तो आपको थोड़ा सा स्लो जाना चाहिए, क्योंकि आपकी बॉडी यूज टू होगी। हर चीज़ बॉडी अडॉप्ट करने में थोड़ा सा टाइम लेती है। तो आपने अडाप्टेशन तक आपने थोड़ा सा स्लो जाना है। मतलब अगर 2000 कैलोरीज हैं तो आप 1600 ले लें, 1700 ले लें, और 300 कम से कम 300 कैलोरीज आप जिम के अंदर उड़ाएं। और तो फिर ये है कि चलें, आपको 10 से 12 दिन के अंदर आपको इसका रिज़ल्ट मिलेगा, और वो बहुत हेल्दी रिज़ल्ट होगा। 1 वीक, 2 वीक, 3 वीक आफ्टर अ मंथ आपकी बॉडी अडॉप्ट कर लेगी फैट बर्निंग प्रोसेस को। तो फिर आप कैलोरी को और ज़्यादा श्रिंक कर सकते हैं, खींच सकते हैं, और जिस तरह की बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन आपको चाहिए उस तरह की आपको मिलेगी। नो चीटिंग, नो कॉम्प्रोमाइज। सादा वर्ड्स के अंदर बताने की कोशिश करूंगा ताकि आपको समझ आ जाए इम्यून सिस्टम क्या होता है इंसान की बॉडी के अंदर, चाहे लेडीज़ हैं चाहे जेंट्स हैं। इम्यून सिस्टम एक ऐसी मशीनरी है बॉडी के अंदर हमारे, जो सारे प्रोसेस को खाने के, स्पेशली खाने का जो सारे का सारा प्रोसेस है ना, उसको हैंडल करती है, उसको लुक आफ्टर करती है। तो अभी इम्यून सिस्टम ये जो मशीनरी है, अगर तो यही ठीक नहीं होगी तो खाना और उसको डाइजेस्ट करना, और किडनी जो थ्रू करती है फूड को जिस बॉडी मसल्स की तरफ, जिस बॉडी पार्ट की तरफ खाने के जो सब्सटेंस हैं उनको जाना होता है, वो वहाँ पर उसको थ्रो करती है। मतलब कि मशीनरी में जो हम खाना डालते हैं वो हमारे इम्यून सिस्टम से किडनी में, और किडनी से फिर वो अपनी चेन बनाता है। जिस बॉडी पार्ट के अंदर हमारा जौन सा सब्सटेंस जाना होता है वो उधर जाता है, और वहाँ जाके वो अपना काम करता है। तो अगर हमारा इम्यून सिस्टम ही वीक है, ज़्यादातर फैट का बढ़ जाना और ख़राबी पैदा करना, हत्ता कि आप कम खा रहे होते हैं। बहुत सारे लोगों का ये प्रॉब्लम है, लेडीज़ में ख़ास तौर पे और जेंट्स में भी, कि वो कम खाते हैं, ठीक है, और काम भी ज़्यादा करते हैं, लेकिन फिर भी उनका पेट निकला हुआ है या उनको फैट है उनके पास। तो उसकी रीज़न क्या है? उसकी यही रीज़न है कि उनका इम्यून सिस्टम वीक है, वो खाने को सही से प्रोसेस ही नहीं कर पा रहा है। फूड को जिस तरह से बॉडी के अंदर डाइजेस्ट होना चाहिए वो उस तरह से डाइजेस्ट ही नहीं कर रहा। तो इसके पीछे रीज़न क्या है कि वो डाइजेस्ट नहीं सही से कर पा रहा, और हमारा फंक्शन हिल जाता है, ख़राब हो जाता है, और हमारी बॉडी में फैट बनना शुरू हो जाती है। इम्यून सिस्टम को सेट रखना सबसे ज़्यादा आसान है। मसल बिल्ड करना, फैट लॉस करना, ये सारा का सारा प्रोसेस इम्यून सिस्टम से आगे आता है। सबसे पहले हमें जो फेस करना पड़ता है, हम बॉडी जब हम खाना डालते हैं बॉडी के अंदर, सबसे पहले बॉडी के अंदर फूड को फेस करना पड़ता है इम्यून सिस्टम से गुजर के, और उसने अपना जो है प्रोसेस आगे कंटिन्यू करना होता है। और जब इम्यून सिस्टम ही हमारा वीक, क्या क्या चीज़ें चाहिए इम्यून सिस्टम ठीक करने के लिए? इलेक्ट्रोलाइट्स को मैं आसान वर्ड्स के अंदर बताता हूँ। किन खानों में से इलेक्ट्रोलाइट्स मिलते हैं जो हमारे इम्यून सिस्टम को 0 मीटर बनाते हैं? ऑरेंज, एप्पल,
जितने भी बेरीज हैं, ब्लूबेरीज, ब्लैकबेरीज, उसके अलावा क्रैनबेरीज, उसके अलावा स्ट्रॉबेरीज, तो ये सारे, इनको चाहे आप फ्रोज़न ले लें, चाहे आप इनको फ्रेश ले लें, जिस तरह मर्ज़ी इसका आप स्मूदी बना लें, इसको आप वैसे खा लें। हैंडफुल लेने हैं आपको, बहुत ज़्यादा नहीं लेने गाइस। ये एंटी ऑक्सीडेंट होते हैं और इनमें बहुत ज़बरदस्त इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं जो इम्यून सिस्टम को, अनार बहुत इंपॉर्टेंट है। अनार आप अपनी डेली रूटीन के अंदर अनार को लेके आए। नो वो थोड़ा सा महंगा है, मार्केट से मिल, इतने फ़ायदे हैं इम्यून सिस्टम के ऊपर कि मैं आपको जितना बताऊं उतना कम है। आपको एक दिन के अंदर 2 फ्रूट्स खाने हैं, आप 2 फ्रूट ऐड करके खाएं तो उसके अफादियत ज़्यादा है इंस्टेड ऑफ ईटिंग सिंगल फ्रूट। जिंजर है, गार्लिक है, ये इम्यून सिस्टम के लिए बहुत ही कमाल के, और इस तरह काफ़ी और चीज़ें हैं जो इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करती हैं। तो इसलिए मैं आपको सादा लफ्ज़ों में बताया गाइस कि इसको आप स्टार्ट करें। अगर आपको सही से आपका रिज़ल्ट नहीं मिल रहा, उसके पीछे डेफिनेटली 95% जो रीज़न होगी वो रीज़न यही होगी कि आपका इम्यून सिस्टम उस तरह से काम नहीं कर रहा जिस तरह से उसको करना चाहिए। आपका पूरे का पूरा रेगुलेट करने के लिए इस सिस्टम को ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, इलेक्ट्रोलाइट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। तो गाइस इसको आप सबसे पहले अपनी मशीनरी को सेट करें और उसके बाद आप एक ट्रैक के ऊपर आएँ। फिर आपको वेट लॉस करना है, वेट गेन करना है, या जो भी प्रॉब्लम है वो सारे के सारे उसके बाद के हैं। अगर हमारी इम्यूनिटी स्ट्रांग नहीं है तो हमें आगे उस तरह के रिजल्ट नहीं मिलेंगे जिस तरह का हम डाइट प्लान अपना लेके चल रहे हैं या वर्कआउट लेके चल। अपना और अपने इस चैनल का बहुत ख्याल रखें और अली रज़ा को इजाज़त दें और देखते रहें फिटनेस वर्क्स।